अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात दहुम 10th क्लास उर्दू मीडियम एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र। चौथा सबक है ये मैथमेटिक्स पार्ट 1 का, रियाजी अव्वल का, माशी मनसूबाबंदी फाइनेंशियल प्लानिंग। एक्चुअली ये जो निशान है पेंसिल से बनाया हुआ, ये कोविड में कोरोना का जो दौर था उसमें ये सिलेबस में से कम कर दिया गया था, लेकिन फ़िलहाल में अभी ये सिलेबस में शामिल है, मतलब इम्तिहान में आपको आने वाला है। ये माशी मनसूबाबंदी फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें हम टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि हम कोई भी अशिया जो ख़रीदते हैं, जैसे जीएसटी का नाम आपने सुने हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब आप जो चीज़ें ख़रीदते हैं, जो अशिया खाने की, इस्तेमाल की, और जो खिदमात करते हैं, जैसे सर्विस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, या फिर कहीं पर आप दुकान में या बड़े शोरूम में या खाने की कोई कैंटीन वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर जो वहाँ के वेटर्स होते हैं वो आप तक जो चीज़ें ला कर देते हैं वो आपकी खिदमत करते हैं, इस तरह वो भी एक खिदमत में शुमार होता है। या जो हम नौकरी करते हैं सर्विस, वो भी सर्विस में खिदमत में शुमार होता है। या कोई अशिया जो ख़रीदते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसे जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसमें दो टैक्सेस हैं जीएसटी में। एक है एसजीएसटी। एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी। स्टेट यानी हमारा राज्य जो है, महाराष्ट्र स्टेट। मतलब हम जो टैक्स देते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार जिसे कहते हैं, रियासती सरकार को जाता है। और एक होता है सीजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी। तो सेंट्रल यानी मरकजी हुकूमत, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो होती है हमारी मरकजी हुकूमत, उसे जाता है हमारे टैक्स का हिस्सा। मतलब अगर कोई 200 रुपए की कोई चीज़ है और 200 रुपए की किसी चीज़ पर, किसी शय पर हम 20 रुपये टैक्स देते हैं जीएसटी, तो वो 10 रुपये राज्य सरकार यानी रियासती हुकूमत को, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, और 10 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, केंद्र सरकार को यानी मरकजी हुकूमत को। मतलब 10 रुपये एसजीएसटी और 10 रुपये सीजीएसटी, टोटल 20 रुपये था वो। ऐसे उसका एक तरीका होता है। तो आइए कुछ सवालात को हल करने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा है 4.1 मश्क का, पवन मेडिकल स्टोर दवाइयां फ्राहम करता है, उसकी दुकान में बाज दवाइयों पर जीएसटी की शरह 12% है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की शरह कितनी होगी? अब हम आपको एक आसान ज़ाब्ता समझा रहे हैं कि आसान ज़ाब्ता यह है कि जीएसटी की शरह जितनी होती है, जीएसटी की शरह जितनी होती है, रेट ऑफ जीएसटी, मान लीजिए 20% है जीएसटी की शरह, याद रखिए, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, देखिए 10वीं क्लास में आप लोग हैं, अगर आपको पूछा जाए कि एक पेन 5 रुपए की है तो 2 पेन कितने की, तो आप कहेंगे 10 रुपये की। अगर आपको कहा जाएगा कि एक किताब 25 रुपये की है तो 2 किताबें, तो आप कहेंगे 50 रुपये की। अगर आपको कहा जाए कि 2 किताबें 60 रुपये की है तो एक किताब आप कहेंगे 30 रुपये की। तो ऐसे ही यह है, जीएसटी अगर 20% है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी उसका आधा होते हैं, मतलब ये 10% होगा और ये भी 10%। अगर जीएसटी 5% है तो ये 2.5% यानी 2.5, ये भी 2.5%, 2.5। तो जो जहन अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं उसका अगर आपने इस्तेमाल किए और आपके दिमाग का बटन शुरू किए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों बराबर होते हैं हमेशा। अगर ये 10% है तो ये भी 10% है, सीजीएसटी 2% है तो एसजीएसटी भी 2% है। लेकिन जीएसटी जो होता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का डबल होता है। तो अगर सीजीएसटी 10 है तो जीएसटी 20 होगा, जीएसटी 20 है, सीजीएसटी 10 होगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों बराबर होते हैं, अगर सीजीएसटी 10 है तो एसजीएसटी भी 10 होगा। मतलब घुमा फिरा के भी पूछे तो आपको आना चाहिए। अभी अगर आपको समझ में आया है तो देखिए किताब में सवाल में ही उसका जवाब है। पवन मेडिकल स्टोर दवाइयां फराहम करता है, उसकी दुकान में बाज दवाइयों पर जीएसटी की शरह 12% है, तो एसजीएसटी की शरह कितनी होगी और सीजीएसटी की कितनी होगी?
अब ये जीएसटी की शरह 12% है, तो हमने कहा उसका आधा होती है, सीजीएसटी की शरह 6% होगी और एसजीएसटी की 6%। तो आपको क्या लिख देना है सिर्फ कि जीएसटी की शरह बराबर 12%, तो एसजीएसटी की शरह बराबर 6%। आपको क्या लिख देना है कि जीएसटी की शरह बराबर 12%, तो सीजीएसटी की शरह बराबर 6% और एसजीएसटी की शरह बराबर 6%। जीएसटी की शरह बराबर 12% और सीजीएसटी की शरह बराबर 6% और एसजीएसटी की शरह बराबर 6% लिख देना है आपको। इतना आसान सवाल है, यानी हो गया ये सवाल, मिल गया आपको नंबर। तो दूसरा सवाल है, एक चीज पर सीजीएसटी की शरह अगर 9% है तो एसजीएसटी की कितनी? अब सीजीएसटी की जितनी है एसजीएसटी की भी उतनी होगी, तो आप लिखेंगे सीजीएसटी की शरह बराबर 9%, उसके नीचे लिखेंगे एसजीएसटी की शरह फिर 9% होगी, और जीएसटी की शरह उसकी क्या हो जाएगी? डबल। तो जीएसटी की शरह आप लिखेंगे 18%। मतलब इतने छोटे छोटे सवाल अगर आपको आएंगे इम्तिहान में बोर्ड के, और अगर आप इन्हें भी नहीं करेंगे कि नहीं समझता है, तो फिर तो बहुत परेशानी हो जाएगी। यहां एक सवाल है, मेजर्स रियल पेंट ने हर 2800 रुपए काबिल टैक्स के लिस्टर पेंट के 2 डब्बे फरोख्त किए। कोई पेंट है कंपनी का, उसके 2 डब्बे फरोख्त किए। तो यहां पर देखिए आपको हल कैसे करना है कि एक डब्बे की कीमत कितनी है? 2800 रुपए। तो 2 डब्बों की कीमत क्या होगी? 2800 ज़रब 2, 200 200 2 8 16 हासिल आया, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 5600 यानी 5200 रुपये 2 डब्बों की कीमत। ये हमने क्लास वर्क में पूरा लिखाए हैं अच्छे से, मगर हमने देखे है कि क्लास वर्क में लिखाने के बाद, बोर्ड पर समझाने के बाद, बच्चों को बताने के बाद भी कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है, वो नहीं कर रहे हैं, तो हम दोबारा से ये वीडियो आसान करके उन्हें बता रहे हैं कि वो कैसे आया। कुछ बच्चे और कुछ पेरेंट्स ने, 1-2 ही है, सिर्फ ज्यादा नहीं है, 1-2 ऐसे हैं बच्चे या उनके पेरेंट्स के जिनका ये कहना है कि नहीं समझ रहा है सर, लिखा हुआ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे आया। तो एक मरतबा हम रिवीजन के तौर पे यहां भी बता रहे हैं, क्लास में फिर से रिवीजन इंशाल्लाह किया जाएगा। तो एक जो डब्बा है पेंट का वो 2800 रुपए का है, तो 2 डब्बे 5600 रुपए के। फिर आगे वो बोलता है जीएसटी की शरह कितनी है? 28% है। तो सीजीएसटी के और एसजीएसटी के रुपए महसूब कीजिए, मालूम कीजिए। अब बोलिए जीएसटी की शरह अगर 28% है, जीएसटी अगर 28% है, तो सीजीएसटी जो है वो 14% होगा, और एसजीएसटी भी कितना होगा? एसजीएसटी भी 14% होगा। तो हमें 5600 का 14% निकालना है, तो हम मालूम करेंगे कि 5600 ज़रब 14/100, 1 0 गया, 1 0 गया, 1 0 गया, 1 0 गया, 56 ज़रब 14 करना है यहां पर। अब देखिए यहां पर आप एक आसान तरीका है कि ऐसे 56 फिर नीचे 14 लिखिए, फिर 4 से ज़रब दीजिए, फिर 1 से ज़रब दीजिए, या अगर 14 का पहाड़ आपको आता है तो डायरेक्ट पढ़िए। 14 छक्के 84 होते हैं, हासिल आए 8, 14 पंजे 70, 70 और 8 78, तो 784 रुपये हो गए इसके सीजीएसटी के। अब लिखेंगे आप एसजीएसटी के भी कितने होंगे? 784 रुपये, जवाब आ गया। जिनको 14 का पहाड़ा डायरेक्ट नहीं आता है तो उन्हें क्या करना है? 56 लिखना है, ज़रब 14 लिखना है, पहले 4 से ज़रब देना है, 4 छक्के 24 हासिल आए 2, 4 पंजे 20 और 2 22, फिर यहाँ जमा की अलामत लगाना है, फिर 1 से पहाड़ा पढ़ना, 1 का ज़रब देना, 1 छक्के 6, 1 पंजे 5, फिर इनकी जमा करना है, 4 के 4, 6 और 2 8, 7, 5 और 2 7 ऐसे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसकी मश्क करेंगे और आपको ये समझ में आएगा।